नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, हमास के हाथों लग गए केमिकल हथियार। हमास के हाथों केमिकल हथियार लगने पर डर गया इजराइल। बताएंगे कैसे हमास की सेना ने जो है इजराइल को खदेड़ दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आजम खान को जेल भेजने के ऊपर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले आखिरकार इतनी ज्यादा नफरत क्यों। आपको बता दें आजम खान के पूरे परिवार को अलग अलग जेलों में बांटने पर भड़के अखिलेश यादव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल की तबाही जो है यहाँ पर पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। क्योंकि आपको बताते चले गाजा में जब इजरायली सैनिक घुसे तो आपको बता दें कईयों को निपटाने की खबर आ गई सामने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कांग्रेस का नया प्लान। कांग्रेस ने आपको बताते चले मध्य प्रदेश से लेकर तो तमाम चारों राज्यों में बीजेपी के नेताओं के सामने उतारे दिग्गज। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी का आजम खान को सपोर्ट। इमरान प्रतापगढ़ी बोले सिर्फ योगी सरकार नफरत के कारण ये कर रही है आजम खान को फंसाने के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जिन लोगों को टिकट नहीं मिले उन लोगों ने फिर से की तोड़फोड़। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पर मचा हुआ घमासान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। केजरीवाल बोले इस देश की भ्रष्टाचारी पार्टी होगी अब सत्ता से बाहर, जनता चुनेगी इंडिया गठबंधन को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 57 मुस्लिम देश करेंगे अब इजराइल का खाना पानी बंद। आपको बताते चले इजराइल का खाना पानी बंद करने की फिराक में है अब 57 मुस्लिम देश ओआईसी का संगठन। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है बड़ा झटका। आपको बताते चले आजम खान वाले मामले में तमाम विपक्ष हुआ एकजुट। दरअसल आपको बताते चले आजम खान को बिना किसी रीजन के जेल में भेज दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए कि क्या वो आजम खान से बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें आजम खान को 7 साल की सजा हुई है। उनके साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। ट्विस्ट जब आ गया जब बीजेपी ने इन तीनों को, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इन तीनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया। इसे कहते हैं नफरत की इम्तिहा। और हवाला दिया गया उनकी जान का कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, सेफ्टी का। आपको बता दें दोस्तों योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने आजम खान का जीना हराम कर दिया है। आजम खान के ऊपर 100 से ज्यादा उन्होंने मुकदमे लगवा रखे और ये साफ दिखाई देता है आजम खान को सिर्फ वही लोग घेर रहे हैं जो लोग बीजेपी के नेता हैं। वही जाते हैं आजम खान के खिलाफ रिपोर्ट करवाते हैं और फिर उनके ऊपर एक और मुकदमा बढ़ जाता है। ऐसे में आजम खान को दोस्तों उनकी रातों रात उनकी जेल शिफ्ट कर दी गई। बेटा अब्दुल्ला आजम को अलग जेल में रखा गया, पिता को अलग, आजम खान को और उनकी पत्नी को रामपुर जेल में रखा गया। अब ऐसे में सवाल उठाए हैं, आपको बताते चले इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये बीजेपी की नफरत है जो देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसी से इतनी भी नफरत नहीं करना चाहिए कि आप उससे जो है बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर दो। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय मिल जाएगा। आपको बता दें 2 सर्टिफिकेट वाले मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि किसके इशारे पर यह सजा सुनाई गई है। और आप समझिए जो इल्जाम आजम खान पे लगाया जा रहा है 2 सर्टिफिकेट का, अभी आप बीजेपी के लोगों को उठाकर देख लीजिए दोस्तों, बीजेपी के तमाम नेताओं के पास 2-2 सर्टिफिकेट होंगे, झूठे सर्टिफिकेट। यही नहीं, बीजेपी के नेताओं की झूठी डिग्रियों के आए दिन खुलासे होते रहते हैं, लेकिन एक भी बीजेपी के नेता को सजा क्यों नहीं सुनाई जाती। आशीष मिश्रा चलते हुए 4 किसानों पर गाड़ी चला देता है, उसको कुछ दिन तक जेल में रखा जाता है, फिर खुला छोड़ दिया जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आखिरकार हमास ने कर दिया इजराइल के साथ खेल। हमास की ये हरकत देखकर इजराइल भी परेशान। दरअसल आपको बताते चले हमास ने दोस्तों खदेड़ कर भगा डाला इजरायली सेना को। बताया जा रहा है गाजा के अंदर जो प्रवेश किया था इजरायली सेना ने, बस यही देखने के बाद आपको बताते चले इजरायली सेना को हमास ने खदेड़ कर भगा दिया वहां से। हमास ने ड्रोन हमले किए और हमास के ड्रोन हमलों से इजराइल डरकर भाग
गया। यही नहीं, इजराइल के डर के भागने के पीछे भागने की एक गहरी वजह भी है दोस्तों। आपको बताता चलूं, इजराइल के हाथों में लग गए हैं अब कुछ ऐसे वेपन, हथियार, केमिकल हथियार जिससे कि इजराइल डरा हुआ है। आपको बता दें, हमास कभी भी इजराइल के ऊपर उन केमिकल हथियार से अगर वॉर कर देगा तो ये समझ लीजिए कि इजराइल में तबाही मचना तय है। इसीलिए ये सारे केमिकल हथियारों को लेकर इजराइल डरा हुआ भी है कि आखिरकार हमास के पास ये केमिकल हथियार आए कहां से। आपको बताते चले, लगातार चल रही गाजा पट्टी पर इस जंग को लेकर अब काफी दिन हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन में ट्विस्ट ही आता जा रहा है और सिर्फ अत्याचार बेचारे उन मुस्लिमों पर हो रहा है जो फिलिस्तीनी है। यही नहीं, जो वहां के इजराइल के बेकसूर लोग हैं दोस्तों, वो भी मारे जा रहे हैं सब में। तो इसमें गलती किसकी है? गलती जो है यहाँ पर हमास और इजराइल दोनों की ही है, लेकिन इजराइल की ज्यादा इसलिए है दोस्तों कि वो लगातार मुस्लिमों को मारता रहा है, क्योंकि ये एक यहूदी देश है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भाजपा में दोस्तों फिर चले लात जूते, ऑफिसों में टूटी कुर्सियां और सब कुछ। आपको बताते चले, जैसे जैसे बीजेपी के नेताओं के टिकट कट रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के नेता जमकर भड़कते हुए भी नजर आ रहे हैं अपनी ही पार्टी के ऊपर। अब ऐसा ही कुछ नजारा हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिल रहा है, जहां पर कल बीजेपी ने अपनी आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी मध्य प्रदेश में, जिसके बाद बीजेपी के कुछ नेता तो फूट फूट कर रोने लगे टिकट ना मिलने पर। तो कुछ लोगों ने के कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में ही तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी, कुर्सियां तोड़ दी। आपको बताते चले, अब काफी बवाल मचा हुआ बीजेपी की लिस्ट को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी कई लोगों के टिकट काटती चली जा रही है। ऐसे में जो लोग बीजेपी के लिए काम करते थे वो लोग कह रहे हैं कि हमारी ईमानदारी का हमें वो नहीं मिला फल, और बीजेपी ने उल्टा हमारे टिकट काट लिए हैं। आपको बता दें, कई लोग तो बीजेपी से उसी वक्त किनारा करके निकल लिए छोड़कर पार्टी को, तो कई लोग पार्टी में रहकर ही उसका विरोध करने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं, इस वक्त ये सिचुएशन बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक बन चुकी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी दोस्तों अपने कार्यकर्ताओं को नाराज कर रही है, और कई लोगों के जिनके टिकट कट रहे हैं वो लोग पहले ही इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें कई लोगों के नाम उन्होंने शामिल किए जिन्होंने जानबूझकर वो कह रहे हैं हमें टिकट नहीं दिया, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और भी तमाम लोग हैं दोस्तों जो प्रचार में लगे हैं, जिन्हें बीजेपी ने खड़ा किया है। लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर तो तमाम जगहों पर दोस्तों बीजेपी का सूपड़ा हो जाएगा साफ, क्योंकि एक चीज तो साफ है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो बनेगी ही, इसी के साथ साथ बीजेपी की टेंशन भी बढ़ेगी, क्योंकि अब एक चीज साफ हो चुकी है कि फिलहाल देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर लिया है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक हर कोई इस निशाने पर आ चुका है, और इससे एक चीज साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को अब एक बड़ा झटका लग गया है यहाँ पर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल बोले ना अग्निवीरों को पेंशन और ना ही ओबीएस को पेंशन, और ना अग्निवीरों को दोस्तों सम्मान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, 2024 को लेकर राहुल गांधी के इन दो मुद्दों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ये देश के मुद्दे हैं और ये हमारे देश की सेना से भी जुड़ा हुआ एक मुद्दा। तो दरअसल आपको पता होगा, अग्निवीर योजना वाले जितने भी लोग हैं उनकी अगर मिशन के दौरान शहादत हो जाती है, वो मारे जाते हैं, तो उनके परिवार को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना ही उनके परिवार को पेंशन मिलेगी। इसी को लेकर ऐसे ही दोस्तों जो ओल्ड कर्मचारी ओपीएस है, ओबीएस पेंशन योजना, उस पर भी सरकार घिरी हुई है। राहुल गांधी ने इन दो मुद्दों को घेरते हुए बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि ना ही अग्निवीरों को उनका सम्मान मिलेगा, और उनके जाने के बाद उनके परिवार का क्या होगा। आपको बता दें, अभी एक अग्निवीर लगभग अच्छे खासे कम एज के अग्निवीर की मौत हो गई मिशन के दौरान दोस्तों। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। अब ये मामला बीजेपी को फंसा रहा है, क्योंकि आपको बताते चले ओल्ड पेंशन योजना पर भी बीजेपी फंस गई, और जो हमारे देश के सैनिक अग्निवीर में मारे जाएंगे उनको क्या दिया जाएगा, इस बात पर भी वो
कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री न सेना का सम्मान कर रहे हैं, ना ही कर्मचारियों को ओल्ड लोगों को जो है पेंशन दी जाएगी। इसको लेकर राहुल ने जमकर बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में सिर्फ महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने जगह बना रखी है और देश के जो असल मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए वो प्रधानमंत्री ने गायब कर दिए हैं। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अब 57 मुस्लिम देश करेंगे इजराइल का दाना पानी बंद। बढ़ गई दोस्तों इजराइल की मुश्किलें। दरअसल आपको बताते चले 57 मुस्लिम देश का संगठन ओआईसी ने अब ये फैसला किया है कि वो भी इजराइल का दाना पानी अब बंद कर देगा। यानी कि दोस्तों इजराइल की टेंशन अब सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको बताते चले ये फैसला किया जा रहा है कि फिलहाल इजराइल जो हरकतें कर रहा है उसको रोकने के लिए अब बस एक ही तरीका बचा है, और वो ये है कि फिलहाल इजराइल का दाना पानी सब बंद कर दिया जाए। आपको बता दें इजराइल ने तो पहले ही बेचारे फिलिस्तीनियों का खाना पानी बंद कर रखा है, जिसके कारण उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत से भी उनके लिए मदद भेजी गई और दूसरी जगहों से भी मदद जा रही है। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि अब इसका बदला लेने के लिए 57 मुस्लिम देश आग बबूला हो बैठे, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है जिन मासूम लोगों को फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है वो मुस्लिम है। और ऐसे में आप सिर्फ निहत्तों पर अत्याचार करके क्या बताना चाहते हो? आप मजबूत हो, ये बताना चाह रहा हो आप समझिए एक छोटे से बच्चे को तो कोई भी मार सकता है, अपने बराबरी वाले से लड़के बताएं तो बात होती है। बस वैसा ही फिलिस्तीन और इजराइल में दोस्तों मासूम लोगों को मार रहा है इजराइल लगातार। अगर उसमें दम है तो वो वहां की फोर्स से मुकाबला करे ना, उससे तो कर नहीं रहा दोस्तों, लेकिन बमबारी फेंकने से तो आम जनता की जान जा रही है। और यही इसीलिए मैं आपको मुहावरा बता रहा हूँ कि एक बच्चे को तो कोई भी मार सकता है, लेकिन अपनी बराबरी वाले से लड़ने में इंसान 10 बार सोचता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर इंसान के अंदर ये फितरत होती है कि वो अपने से कमजोर को दबाने का काम करता है। मान लीजिए आपके सामने कोई कमजोर है, आप उसको अपनी दादागिरी दिखाएंगे, और अगर कोई आपकी टक्कर का खड़ा हो जाएगा तो आप 10 बार सोचेंगे उससे लड़ने में। ऐसा ही जो है इजराइल कर रहा है, मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आजम खान को परेशान कर रही है क्योंकि वो मुस्लिम है। आपको बता दें अखिलेश यादव खुल के आजम खान के सपोर्ट में आए। अखिलेश ने कहा कि आजम खान को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। आपको बता दूं अखिलेश ने कहा कि फिलहाल आजम खान की को जल्दी ही जो है यहाँ पर न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आजम खान साहब को जरूर न्याय मिल जाएगा। आपको बता दें अभी इस वक्त तो आजम खान का पूरा परिवार जेल में बंद है, उनका बेटा, उनकी पत्नी और जो है दोस्तों खुद आजम खान। ऐसे में अब आजम खान के सपोर्ट में अखिलेश यादव आके आग बबूला होगा। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में सिर्फ बदले की कार्रवाइयां चल रही हैं और कुछ नहीं। अखिलेश यादव के सपोर्ट में आते हुए उन्होंने कहा कि सब जानते हैं इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक चीज आम हो गई है कि अरे भैया अगर कोई भी सच बोल दे तो उसको उठाकर जेल में डाल दो। योगी आदित्यनाथ दोस्तों एक सीएम नहीं है, योगी आदित्यनाथ एक बदला लेने की मशीन है। आप समझिए योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद कैसे मुसलमानों को परेशान किया, कैसे जो है यहाँ पर उनके घरों पर बुलडोजर चलवाए, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए। योगी ने आकर दोस्तों न सिर्फ मुसलमानों का जीना हराम कर दिया था उत्तर प्रदेश में, बल्कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे सीएम है जिन्होंने नफरत की हदें पार कर दी हैं, क्योंकि आजम खान के ऊपर 100 से ज्यादा तो मुकदमे हैं और यही नहीं उनको आए दिन परेशान किया जाता है। अभी इनके घर पर रेड मारी गई थी, कभी इनकी जौहर यूनिवर्सिटी में जाया जाता है। तमाम चीजों पर कब्जा करने की फिराक में हमेशा बीजेपी रहती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आजम खान को परेशान किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही सत्ता बदलेगी न सिर्फ आजम खान को न्याय मिलेगा दोस्तों, आजम खान के साथ साथ उन लोगों को भी जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए मुख्तार अंसारी की पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर रखा है, अतीक अहमद को खत्म कर डाला, उसके भाई अशरफ को खत्म कर डाला,
और उसकी फैमिली को भी धीरे धीरे कर कर खत्म किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इनके ऊपर आरोप है कि गैंगस्टर है। अगर अतीक अहमद दोस्तों गैंगस्टर है तो फिर आप समझिए आशीष मिश्रा का बाप टेनी मिश्रा, अजय मिश्रा क्या है? वो तो एक हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर हत्या का, रेप का और चोरी डकैत का तमाम मामले हैं। ऐसे ही दोस्तों आप समझिए ऐसे ही कई लोग हैं, नंद किशोर गुजर, ये सब लोग दोस्तों क्या है? हिस्ट्री शीटर है। अगर बमबारी चलती है, ये चीजें कही जा रही हैं, तो फिर इनको भी वैसी सजा दो जैसे उन लोग को दी गई है। फिलहाल तो ये है कि बीजेपी सिर्फ उन लोगों को ही सजा देती है जो लोग विपक्ष में। ईडी के रडार पर कौन है? संजय सिंह है, सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, जो है लालू प्रसाद यादव है, उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं, बेटी हैं। तो तमाम विपक्ष के लोगों को ही ईडी और सीबीआई टारगेट करती है। ऐसा कौन से दूध के धुले बीजेपी वाले जिनके घर पर ईडी और सीबीआई की रेड नहीं पड़ती दोस्तों? या फिर आप समझिए वो लोग बहुत ही संत लोग हैं, संत आत्मा है जो उनके घर पर जाने से भी ईडी डरती है। और ये सवाल तो बार बार उठेगा। आज बीजेपी इस सच को भले ही ना माने, कल उसे इस सच को मानना पड़ेगा कि उसने ईडी और सीबीआई को एक तोते की तरह यूज किया। क्योंकि जब कल दूसरी सरकार आएगी और वो भी ईडी और सीबीआई को बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार करने में यूज करेगी, तब बीजेपी को दोस्तों याद आएगा लोकतंत्र। क्योंकि शायद तब बीजेपी सत्ता में नहीं होगी, तब बीजेपी को लगने लगेगा अरे हमने तो कहा ही था कि कांग्रेस आकर यही करेगी, मतलब आज जब खुद कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष ये करेगा तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएगी बीजेपी। और ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी सिर्फ लोकतंत्र की बात जब ही करती है जब वो खुद खतरे में पड़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले नफरती चिंटुओं के साथ है बीजेपी, जो नफरत फैलाते हैं उनको इनाम जरूर मिलता है, नुपुर शर्मा को भी इनाम जरूर देगी बीजेपी। आपको बताते चले दरअसल टी राजा को टिकट मिलने के बाद ओवैसी लगातार भड़के हुए हैं। ओवैसी का कहना है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री भाईचारे की बात करते हैं, कभी कभार वो भी दुनिया को बताने को कभी कभार कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का ढोल बजाने वाले आज ये बता दें कि जिस टी राजा को टिकट दिया गया है उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में क्या टिप्पणी की थी। दोस्तों आपको बता दें टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कई दिन टी राजा को जेल में भी रहना पड़ा था। अब टी राजा से वो प्रतिबंध हटा लिया गया और उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दे दिया गया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। ओवैसी ने पूछा कि अब टी राजा को तो टिकट दे दिया है, अब अगला नंबर नुपुर शर्मा का ही होगा। मुझे लगता है नुपुर शर्मा को भी बीजेपी टिकट देने वाली है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी उन तमाम लोगों को टिकट देती है दोस्तों, आप समझ लीजिए जो लोग कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकतें कर रहा है। और सवाल वही है, बीजेपी से लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों तमाम जो नेता है वो भी इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नफरत फैलाते हैं, कभी पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर देते हैं, कभी मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी कर देते हैं। और इस तरीके के नेताओं को बीजेपी गोद में पालती है, पहले गोद में उठाती है फिर उनको पालती है, पाल पोस कर बड़ा करती है। जी हाँ, फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और आपको बताते चले कांग्रेस में सीधी वार, इस बार खरगे वर्सेस मोदी। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि फिलहाल एड वाली सरकार ने अब तो हदें पार कर दी हैं, अब तो कर्मचारियों का भी फायदा उठाया जाता है और अपना प्रचार करवाया जाता है। दरअसल दोस्तों हमने देखा है जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनसे बीजेपी अपनी वाहवाही कराने लगती है। जो दूसरे कर्मचारी होते हैं उनसे बीजेपी अपनी तारीफ करवाने लगती है। खरगे ने कहा कि एक तरीके से बीजेपी अपना एड प्रचार करवा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अगर सरकारी लोगों से उनका काम छीनकर प्रचार कराने लगे तो लोकतंत्र की हत्या तय है। और ये इसलिए भी है दोस्तों कि आप एक पार्टी में होकर आप अपनी पार्टी का प्रचार करवा रहा खूब उन लोगों से आम एक तरीके से, और बीजेपी के इस इशारे पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी ही फंसेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अब जनता समझ चुकी है कि ये सरकार क्या करती है और ये सरकार के काम कैसे हैं। फिलहाल
अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके की न्यूज़ वीडियोस दोस्तों